बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक कंडक्टर में से जब करंट गुजारा जाता है तो उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसका पैटर्न कैसा होता है। ये टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजारा जाता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर आपके सिलेबस में इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है कि वायर में से करंट गुजरे तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है और वो पैटर्न कैसा होता है, और इसका फार्मूला आपको दिया गया है। जब एक वायर में से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही होती है वायर में से गुजरने वाले करंट पे और उस वायर से डिस्टेंस कितना है जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहे हैं। जब किसी वायर में से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को हम राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड कर सकते हैं। अगर थंब करंट की डायरेक्शन में रखें तो हमारे कर्ली फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट करेंगे। आप अपने हाथ की पोजीशन को अगर इस तरह रखेंगे, थंब अगर करंट की डायरेक्शन में हो तो कर्ली फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट करते हैं। और इसका जो हमारे पास फार्मूला है, जब वायर में से करंट गुजरे और उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाए तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है उसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए वो B = μ0I/2πr है। यहाँ पे I करंट है, R शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वायर से और μ0 की वैल्यू क्या है 4π × 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। μ0 की वैल्यू ये फिक्स रहती है, कांस्टेंट है 4π × 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ये μ0 की वैल्यू है। इसके बाद दूसरा पैटर्न देखते हैं। दूसरा पैटर्न जो है वो रिलेट करता है कॉइल के साथ। कॉइल क्या है कि अगर एक स्ट्रेट वायर को हम टर्न दे दें, एक लूप बना लें, यानी कि वो स्क्वायर फॉर्म में हो या रेक्टेंगल फॉर्म में हो या सर्कुलर फॉर्म में हो, जिस तरह कि आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है। ये हमारे पास ये जो पिंक कलर का आपको नजर आ रहा है सर्कुलर लूप है। इसका वायर, इस लूप का एक एंड हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, तो यहां से करंट फ्लो करता हुआ जब इस पॉइंट पे पहुंचता है तो हम ये देख सकते हैं यहां पे करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। करंट की डायरेक्शन जब अपवर्ड हो तो यहां पे राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, थंब अपवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे तो कर्ली फिंगर्स ये पोजीशन देंगी हमें, ठीक है, कर्ली फिंगर्स ये वाली डायरेक्शन देंगी। और जब ये करंट इस पॉइंट से फ्लो करता हुआ इस पॉइंट पे पहुंचता है तो यहां पे वायर में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। थंब हम डाउनवर्ड करेंगे तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन होगी। इन डायरेक्शंस को अगर हम सर्कल्स को एक्सटेंड करें तो सेंटर पे हम ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला है वो हमारे पास होगा B = μ0I/2r। नेक्स्ट तीसरा जो केस है, तीसरा पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड का, वो सोलेनॉइड से रिलेटेड है। सोलेनॉइड क्या होती है कि पहले हमारे पास सिंगल वायर थी, स्ट्रेट वायर थी, उसको हमने सिंगल टर्न दिया तो कॉइल का नाम दे दिया। अब नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास आ गए हैं। जब नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद हो तो उस केस में हम उसको सोलेनॉइड का नाम देते हैं। अब कंसिडर किया है कि ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है और ये जो सोलेनॉइड है इसका एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, इस कॉइल का एक एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो इसके नतीजे में ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अब यहां पे अगर आप अप्लाई करें, ये वायर आप देखें यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा तो यहां से ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इस एंड पे हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, थंब अपवर्ड होगा, तो इस एंड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कॉइल इस डायरेक्शन में होंगी। और जब ये कॉइल टर्न लेकर दूसरे एंड पर जाती है तो वहां पे करंट डाउनवर्ड है और वहां पे दोबारा हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो वहां पे भी हम देखते हैं कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड हैं। तो इस वायर के जिस पॉइंट पे टर्न्स के अक्रॉस जिस पॉइंट पे भी आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को चेक करने के लिए, तो इनसाइड द कॉइल, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी।
तो इस तरीके से ये तीसरा पैटर्न आता है हमारे पास, जो कि सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। और इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फाइंड करने का फार्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है, जहां पे n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करता है। B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, n किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ टर्न्स को, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और n इक्वल होगा कैपिटल N ओवर L के, जिसमें कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और L उसकी टोटल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता दी हैं, लेकिन अगर आपको इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो फाइंड करनी हो, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन या नॉर्थ किस डायरेक्शन में है वो देखना हो, तो उसके लिए हमारे पास राइट हैंड रूल 3 है। वो देखते हैं कि वो कौन सा है। कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखने के लिए कि कॉइल की में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, उसके लिए हम राइट हैंड रूल 3 यूज करते हैं। पहले ये रूल आपने पढ़ा हुआ है कि वायर में से करंट गुजर रहा हो, थंब करंट की डायरेक्शन में करें तो कर्ली फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करती हैं। लेकिन अगर हमारे पास कॉइल हो और कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमने देखनी हो, तो अपने हैंड को बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जिस तरह हम राइट हैंड रूल 1 यूज कर रहे थे। तो इस केस में कर्ली फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में करें, जैसा कि आपको यहां पे इस इमेज में नजर आ रहा है। कर्ली फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में हो तो थंब इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को या नॉर्थ की डायरेक्शन को। ये आप यहां पे भी देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं। थंब इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को और इसी डायरेक्शन में नॉर्थ होता है। यहां पे भी आप यही चीज देख सकते हैं। तो राइट हैंड रूल 1 और राइट हैंड रूल 3 में फर्क यह है कि राइट हैंड रूल 1 में थंब करंट को इंडिकेट करता है और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड बी को, जबकि राइट हैंड रूल 3 में थंब इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को और फिंगर्स इंडिकेट कर रही होती हैं करंट को। तो जहां तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर तमाम टॉपिक्स, एक्सरसाइज, सॉल्यूशंस, न्यूमेरिकल्स, इसके अलावा प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट और पास्ट पेपर की वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू।